खुर्शीद भी जुड़ गए हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है उसको बढ़त मिलती हुई हल्के से कौन से उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे से लगातार जो है इस वक्त काउंटिंग शुरू है और सुबह से ही जो है बनिहाल सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड कर रही है। इस वक्त की मैं अगर मैं बताऊं कि 8वां राउंड जो है इस वक्त कंप्लीट हो गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 24,417 वोट लिए हैं और कांग्रेस की मैं बात करूं 100 वोटों पर वो सिमट गई। वहीं पीडीपी की बात करूं 8,990 वोटों पे सिमट गई और बीजेपी की अगर बात करेंगे 2,675 वोटों पे इस वक्त बीजेपी है। और सबसे जो लीड कर रहा है हाजी सज्जाद शाहीन, जो बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी है, 24,000 वो लीड कर चुका है और अभी ये लीड जो है तोड़ना मुश्किल है। तो लग रहा है कि सज्जाद शाहीन जो है इस बार बाजी मार लेगा। वही अगर हम रामन सीट की बात करेंगे तो वहां पे भी एनसी की तरफ से जो गठबंधन बनाया गया है रामन सीट पे, कांग्रेस और एनसी की, वहां भी वो जो एनसी का उम्मीदवार है वो लीड इस वक्त रामन सीट पे कर रहा है। तो कुल मिला के दोनों सीटों पे, रामन जिला के जो दोनों सीटें हैं, यहाँ पे एनसी इस वक्त आगे चल रही है और आने वाले 1-2 घंटे में फाइनल हो जाएगा कि दोनों सीटें किस खाते में जाने वाले। फिलहाल जो दिख रहा है वो एनसी के दोनों कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं रामन और बनिहाल में। जी बिल्कुल। मुंतशिर, वहीं अगर उमर अब्दुल्ला को लेकर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उमर अब्दुल्ला दोनों ही असेंबली हलकों से बारामूला और गांधरबल से आगे चल रहे हैं। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि वो इसी डर की वजह से कि एक असेंबली हल्के से अगर नहीं जीत सकते तो दूसरे से उन्हें जीत हासिल होगी, और इसमें इंजीनियर रशीद को लेकर भी चर्चा लगातार की गई थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो दोनों ही असेंबली हल्कों से उमर अब्दुल्ला लीड करते नजर आ रहे हैं। जी बुरहान। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने इस बार 2 असेंबली निशस्तों से अपना नॉमिनेशन भरा था, गांधरबल और बड़गाम से। तो अभी जब नताइज सामने आ रहे हैं तो दोनों सीट पर उमर अब्दुल्ला जो है वो लीड कर रहे हैं। तो अगर पंचायत इलेक्शन की हम पार्लिमानी इलेक्शन की बात करें तो पार्लिमानी इलेक्शन में जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने एक पार्लिमानी निशस्त से नॉमिनेशन भरा था, तो वो सीट जो है इंजीनियर रशीद के खाते में चली गई। तो इस बार उन्होंने चाहा कि दो जो असेंबली निशस्त है वहां से नॉमिनेशन भरे, अगर एक से वो पीछे रह जाता है तो दूसरे से वो अपनी बाजी मार लेंगे। तो यही जो अंदेशा लेकर उन्होंने 2 जगहों पर अपना नॉमिनेशन भरा था। लेकिन अभी जब नताइज सामने आ रहे हैं तो उससे ये दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला दोनों सीट पर लीड दे रहे हैं। गांधरबल की बात करें, बड़गाम की बात करें तो या अगर हम कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अभी की बात करें तो मेजॉरिटी सीट पर लीड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही है। खुर्शीद, वहीं अगर देखें तो 370 और स्टेटहुड जो है बेहद अहम मुद्दे इस चुनाव में रहे हैं, सभी पार्टियों की तरजीहात पर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इसी का फायदा हुआ है। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने 370 के मुद्दे को आवाम के बीच में उठाया है और उसकी वापसी का जो दावा है वो लगातार उनकी तरफ से किया गया है, तो क्या इसी को लेकर आवाम की तरफ से जो भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पर वो जताया गया? जी बिल्कुल, देखिए जब इलेक्शन कैंपेन इन्होंने शुरू की तो स्टार कैंपेनर जो थे यहाँ पे बनिहाल में जो है उमर अब्दुल्ला कई बार आए हैं, उन्होंने कैंपेन की। तो ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर की थी उस कैंपेन में जो रैलियां चल रही थी कि जो स्टेट हुड है वो हम सबसे पहले लाएंगे। उसके बाद जो उन्होंने अपने मंशूर में लोगों को बताया, तो उसी को लेके जो है लोगों को जो है खासकर मैं बिजली की बात करूं तो बिजली की बिल इतना ज्यादा है, तो उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट तक जो है बिजली फ्री रहेगी, साथ ही साथ 12 सिलेंडर साल में फ्री मिल जाएंगे महिलाओं को, और जो पेंशन मिलता है उसको 2,000 से 6,000 कर दिया जाएगा। और ये मंशूर जो है कांग्रेस ने भी रखा था। तो इसी को लेके जो है लोगों ने शायद इसी चीज को चुना है कि एनसी को इस वक्त वोट दो। सबसे बड़ा मसला जो है जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो स्टेटहुड, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी असेंबली बनेगी सबसे पहले हम काम करेंगे स्टेटहुड को वापस लाने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर में दोबारा एक स्टेट हो, एक बाली स्टेट हो। तो लोगों ने इसी को लेके जो है एनसी को इस वक्त जो है जगह जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही मैं अगर बनिहाल वाली सीट की बात करूं, इसमें अगर कांग्रेस भी जीतती है तो फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा है, कांग्रेस को फायदा है। एनसी जीतती है क्योंकि गठबंधन इन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर बनाया है। तो इस बात पे जो इलेक्शन जो बनिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे आपस में इनको नहीं बनती थी, इसलिए दोनों उम्मीदवारों ने यहाँ पे बोला कि हम लड़ेंगे। तो लेकिन इस वक्त जो लीड हो रही है वो हाजी सज्जाद शाहीन लीड कर रहे हैं, काफी तादाद से 5 से 6,000 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। तो ये सीट जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ही जाएगी। लेकिन रामन वाली सीट जो है वहां भी एनसी का कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहा है। तो जो आपने कहा कि स्टेटहुड का, ये बहुत ही अहम बात है। उमर अब्दुल्ला ने जब कैंपेन चल रही थी उन्होंने कहा था लोगों को कि सबसे पहले जो है स्टेटहुड वापस
लाया जाएगा और लोगों के जितने मस्त मसाइल, चाहे बिजली है, महंगाई है, उस पे सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे। तो ये वही नतीजा है, लोगों ने वो बात सुनी और उस बात पे भरोसा करके लोग आज वोट कर रहे हैं और जिसका आज रिजल्ट निकल रहा है। जी बिल्कुल। बुरहान, जैसे कि खुर्शीद ने भी जिक्र किया, जो सबसे बड़ा अहम मसला जम्मू कश्मीर की आवाम का रहा है वो 370 और स्टेटहुड ही रहा है, जिसको लेकर आवाम ने भरोसा एक बार फिर से जताया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अभी तक के हिसाब से ये भरोसा आवाम का देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये भी लगातार कहा गया है कि जो स्टेटहुड का दर्जा है वो इंतखाब के बाद बहाल किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 370 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, तब से लगातार लोगों की मांग है कि अगर 370 नहीं तो स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के लिए फिर से रेस्टोर किया जाए। तो अगर हम इस असेंबली इंतखाबात की बात करें तो सभी पार्टीज के मंशूर में ये था कि स्टेटहुड की बहाली पर जो है पहले काम किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जोर जो है स्टेटहुड और 370 पर ही दिया था। तो लोगों ने भी यही भरोसा जताकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हक में वोट किया। तो अभी रिजल्ट, अभी जो काउंटिंग प्रोसेस चल रही है उसमें नताइज जो निकल रहे हैं वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी सीट पर लीड दे रही है। तो कहीं ना कहीं पे लोगों के दिमाग में बैठा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को रेस्टोर करने में किसी हद तक जो है काम करेंगे जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली बनेगी। क्योंकि अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें या फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उनके बयानात लगातार यही थे कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब असेंबली बनेगी तो पहला काम यही होगा कि 370 की बहाली और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन पे ही काम किया जाएगा। तो लोग भी इस चीज से कहीं ना कहीं पे मुतमईन हुए, तो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देना शुरू किया। अगर कि बाकी पार्टीज के कैंडिडेट मैनिफेस्टो में भी 370 को बहाल करने का पॉइंट रखा था या स्टेटहुड को रिस्टोर करने का पॉइंट रखा था, लेकिन लोगों ने अपना एतमाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही जताया। तो नताइज ये है कि मेजॉरिटी सीट पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लीड ले रही है। जी बिल्कुल। खुर्शीद, अगर पीडीपी को लेकर बात करें तो पीडीपी को लेकर महबूब की तरफ से ये कहा गया है कि वो इत्तेहाद में हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद में एनसी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि उन्हें अब किसी और के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ का जो नुकसान है वो अभी भी इस इंतखाब में भी होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो 370 से पहले पीडीपी ने गठबंधन सरकार बीजेपी के साथ बनाई थी, जिसकी वजह से फिर उसी दौर में जो है सरकार जम्मू कश्मीर की टूट गई और यहाँ पे 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में। ये उसी का नतीजा है कि लोग आज भी वो दर्शा रहे हैं कि वोट के जरिए उस चीज का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि पीडीपी के कैंडिडेट हमने देखे हैं कि बहुत पीछे चल रहे हैं, हर जगह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। तो ये वही नतीजा है कि लोगों के जहन में आज भी वो चीज है, क्योंकि बारी अखरत से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें लीड कर रही है, वही गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ बनाया गया। तो रिजल्ट शाम तक 4 बजे तक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो जाहिर हो जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही मिलके जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो आज भी तैयार है कि इनके साथ शाना बशाना काम करने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर उन्हें सीटों की जरूरत पड़ गई तो फिर महबूबा के अलावा और भी जो पार्टियां यहाँ पे है वो भी मैदान में है, 2 या 4 या 6 सीटें जो लेंगे। लेकिन लगता है जिस तरह इस वक्त नेशनल कांफ्रेंस को लीड मिल रही है, इन्हें फिलहाल किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं होगी। जी, पीडीपी की स्थिति अभी भी कमजोर नजर आ रही है। पिछले इंतखाब के जो नतीजे रहे हैं उसमें भी पीडीपी की स्थिति कमजोर है। हालांकि बिशवेड़ा सीट की बात करें तो इल्तिजा मुफ्ती वहां से लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पार्टी की स्थिति अभी भी कमजोर है। जी बुरहान, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस इंतखाबी जो नताइज अभी निकल रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस को खोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे पीडीपी को सेटबैक इस चीज का मिल रहा है। जब पीडीपी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को छीना गया। तो कहीं ना कहीं पे लोग तब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और यही नतीजा सामने आ जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस काउंटिंग प्रोसेस में पीछे दिख रही है। इक्के दुके कुछ सीट्स है जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट लीड ले रहे हैं। अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान पर्रा जो कि एक यूथ आइकन भी है, यूथ लीडर है, यंग है, तो वो लीड ले रहे हैं क्योंकि उनके साथ यूथ है। तो बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे वही सेटबैक अभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को है। इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट में ये बोला कि वो जो इंडिया अलायंस है उनका साथ देंगे अगर
जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बाद अगर उनके पास सीटें आती है तो वो सरकार बनाने में उनकी मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं पे उनकी ये कोशिश है कि फिर से एक बार ग्राउंड जो है गेन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब नतीजे अभी सामने आ रहे हैं तो ये दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी सीट पर लीड है। तो सेटबैक वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर गठजोड़ करना और उसके बाद 370 स्टेटहुड की जो 370 को एब्रोगेट किया गया और स्टेटहुड को यहाँ से लिया गया। तो कहीं ना कहीं पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी भी वही सेटबैक जम्मू कश्मीर के अंदर है। बिल्कुल। खुर्शीद, ऐसे में ये भी अहम सवाल है, जिस तरह से 5 नॉमिनेटेड सीटों को लेकर जिक्र हमने किया है, उसमें भी जो मसला है वो फंसा हुआ है। लेकिन वहीं अगर छोटी सियासी जमातों की बात करें तो उनका भी रुख किस तरफ होगा, किस जमात के साथ वो जाना चाहेंगे। हालांकि कुछ जो सियासी जमातें हैं छोटी, उनकी हक में भी कुछ सीटें आ सकती हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी दूसरी तरफ चुनावी मैदान में है। जिक्र किया कि 5 सीटों का जो कल हमने ऐलाना देखे कि 5 सीटें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकता है 5 एमएलए का। लेकिन वो बीजेपी का जो कश्मीर में सूफी यूसुफ है, उन्होंने वादा कर दिया कि मरकज में जो है बीजेपी की सरकार है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में है वो बीजेपी का है, क्योंकि मरकज में भी हमारी सरकार है और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी हमारा है। ये सूफी यूसुफ का कहना है, वो बयान शायद आपने भी सुने होंगे। और उन्होंने वादा कर दिया कि 5 के 5 एमएलए बीजेपी के वो रहेंगे। तो अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, कई सीटों की जरूरत पड़ गई, तो इसलिए महबूबा मुफ्ती ने भी एडवांस में कहा कि हम इनकी मदद करेंगे। महबूबा के अलावा जो है आम आदमी यहाँ पे जो दूसरे पार्टियां हैं उनकी जरूरत फिलहाल इस वक्त जो नताइज सामने आ रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरी जो है सीट लेनी पड़ेगी। फिलहाल जो लीड है जम्मू कश्मीर में पूरे इस वक्त एनसी और कांग्रेस की है, तो ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। और 5 सीटें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो 5 एमएलए बनाने हैं, उन्होंने उनका जो नाम कल वादे कर दिया था, एक लिस्ट निकल गई थी, उसमें से 5 के 5 बंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर बात करें, इंजीनियर रशीद को लेकर भी कहा जा रहा था कि माहौल बदलता हुआ नजर आएगा और जो सीटों में हेरफेर है वो होता हुआ नजर आएगा और इसका जो नुकसान है वो